आदरणीय साथियों और आदरणीय बहनों, प्रणाम। इस समय में करवट ले रहा है मौसम, इसलिए स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ क्या टेम्परेचर की क्या स्थिति है, लेकिन उदयपुर में इस समय में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है, यानी दोनों तापमान में 14 डिग्री का फर्क है। और अभी सप्ताह भर में मौसम और ठंडा होने वाला है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री हो जाएगा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री, यानी दिन का तापमान 31 डिग्री होने वाला है और रात का तापमान 14 डिग्री, 17 डिग्री का फर्क होगा। और ये जो अंतर है, इस अंतर को हमें समझना चाहिए, क्योंकि इस लंबे अंतर में गर्मी और सर्दी यानी शरद गर्म का ये मौसम है और ये तापमान का अंतर बहुत ज़्यादा है। कभी शरीर को बहुत गर्मी लग सकती है और कभी शरीर को बहुत ठंडी लग सकती है। ऐसे इसमें खान पान का, रहन सहन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और शरद गर्म होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। कभी जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, वायरल बुखार हो सकता है। इस समय में बहुत सारे वायरस भी हवा में होते हैं, जिनके कारण आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। एक तो हमने जो लेमन टी आपको बता रखी है, लेमन टी की रेसिपी में एक बार फिर से बता देता हूँ। 1.25 कप पानी में थोड़ा सा अदरक या सौंठ डालें, 4-5 काली मिर्च डालें, 1 या 2 लौंग डालें और आवश्यकतानुसार गुड़ या मिश्री डालें और 4-5 तुलसी पत्र इसमें डालें और पानी को अच्छा सा उबालें। उबालने के बाद में जब अच्छा उबाला आ जाए, 1.25 कप पानी 1 कप पानी से थोड़ा सा कम रह जाए, तब कप के अंदर आधे नींबू का रस डालकर निचो करके और उसके अंदर वो काढ़ा छान लीजिए और इसको अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बनाइए। सवेरे भी पी सकते हैं आप और शाम को भी पी सकते हैं, तो और पूरा परिवार पी सकता है। इसलिए नियमित रूप से इसे ज़रूर लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी बराबर बनी रहे और आप इन चीज़ों से बचें, मौसमी बीमारियों से बचें। दूसरा, एक सूप, वो सूप आप तैयार करें, सूप आप पिएं। उस सूप की रेसिपी भी मैंने आपको बता रखी है। पालक 10 पत्ते और 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते जिनको कड़ी पत्ता बोलते हैं, 20 ग्राम हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक, कम से कम 10-12 ग्राम अदरक, 20 ग्राम पुदीना, काला नमक, काली मिर्च, ये सब मिला करके और अच्छे से उबालें और उबालने के बाद में उनको मैच करके और छान लें। ये आपका सूप तैयार हो रहा है। इसमें हींग, जीरा, राई का छौंक लगा करके इसे पिएं और दूसरों को भी पिलाएं, पूरे परिवार में सभी लोग पिएं। इससे आपका चेस्ट का किसी भी प्रकार का संक्रमण हुआ तो वो तो ठीक होगा ही। दमा की भी यदि शिकायत है आपको, आप किसी भी प्रकार का दमा हो, आपको चाहे अस्थमा, गीला अस्थमा हो, चाहे सूखा अस्थमा हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, कफ होता हो, तो सभी लोगों को ये पीना चाहिए। 1 ग्लास सूप जो है नियमित रूप से आप लोगों को पीना चाहिए कम से कम। इससे आप कोरोना वगैरह इन सारी चीज़ों को और जितने भी वायरस हैं उनके संक्रमण से भी आप बचेंगे और आपको चेस्ट में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। दूसरा, सवेरे सवेरे जो हमने पानी बता रखे हैं, 3 प्रकार के 4 प्रकार के पानी, वो पानी रात को 1 गिलास पानी में दालचीनी, 2 इंच की स्टिक, 1 गिलास पानी में 1 तेज पत्ता, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच जीरा और 1 गिलास पानी में यदि ज़रूरी समझते हैं आपके शरीर के अनुकूल तो 2 चम्मच मेथी दाना, ये भिगो दें
सवेरे एक एक करके उबाला ले करके और पानी पिएं छान करके, और दालचीनी और तेज पत्ता फिर सब्जी में काम में ले लें। मेथी दाना का पानी उबालना नहीं है, मेथी दाना का पानी ऐसे ही पी जाना है और बाद में मेथी दाने चबा करके नाश्ते के टाइम में खा लीजिए। सवेरे सवेरे ये पीने के बाद में खाने की जब शुरुआत करें या ब्रेकफास्ट की जब शुरुआत करें तो सबसे पहले रात में भीगी हुई 8 बादाम, बिना भिगोए 60 ग्राम अखरोट, 8 एप्रिकॉट यानी खुरमानी, कुछ लोग उसको जलदारू बोलते हैं तो जलदारू, और कद्दू यानी पंपकिन के सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, कड़ी पत्ते, जीरा, ब्रोकली यानी गोभी को अपनी नियमित डाइट में शामिल करें। ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं बादाम, अखरोट, खुरमानी, ये सवेरे सवेरे ले लें। उसके बाद में आप अपना चाय, दूध, नाश्ता जो भी लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दूध को प्लेन नहीं पीना है, ये खा करके बाद में पीना है। और दूध में थोड़ी सी हल्की सी सौंठ या 1 चिमटी जायफल डाल करके, आधा चम्मच घी डाल करके बॉईल करके और पीना है, या फिर हल्दी वाला दूध पीना है। ये ध्यान रखिएगा। दूध के साथ में किसी भी प्रकार की नमकीन नहीं खानी है, दूध के साथ में किसी प्रकार का पराठा नहीं खाना है, दूध के साथ में आप किसी भी प्रकार का फल वगैरह नहीं खाना है, ये ध्यान रखिएगा। आधी कटोरी सरसों का तेल और उसमें 4-5 लहसुन की कलियां डाल करके गरम कर लीजिए। इसके बाद इन लहसुन को तेल में से निकाल दीजिए। घर में भी और घर से बाहर जाते समय भी, वह रात में सोते समय भी अपनी नाक ड्रॉप नहीं डालनी, उंगली भिगो करके और ऐसे खींचना है, और कान में भी लगा दीजिए, कान के पीछे भी लगा दीजिए, नाभि में लगा दीजिए, चेस्ट में मसाज कर लीजिए, पीठ में मसाज कर लीजिए, और रात को सोते समय में पाँव के तलवों में अच्छे से मसाज करके सोइए। एक बात ध्यान रखिएगा, पंखा, कूलर, एसी, कूलर तो इस मौसम में चलाना भी नहीं चाहिए, और एसी दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे तो चलाइए, और पंखे की भी हवा सीधी ना लगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अपनी कोई भी टिप्पणी हो तो उस पर कॉमेंट करें, लेकिन यूट्यूब पर ही। व्हाट्सएप पर करने का कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पर करेंगे तो यूट्यूब में बल मिलेगा और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाने की, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक युद्ध है एलोपैथी और नेचुरोपैथी के बीच में। इसलिए हमें इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना चाहिए ताकि लोग नेचुरोपैथी का महत्व समझें और बैक टू नेचर। आज जितनी भी बीमारियां हुई है, ये सारा आधुनिकीकरण और आलस्य, प्रमाद और जो लाइफस्टाइल हो गई है, उन लाइफस्टाइल के कारण जो है ये बहुत सारी बीमारियां फैली है। हमें इनको सुधारना है। जीवन अमूल्य है, इसलिए अपने जीवन का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, और दूसरों को भी स्वस्थ बनाने में मददगार बनें। धन्यवाद।